हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर प्रणाली मिश्रा। तो एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, दैट इज़ एम्स दिल्ली से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस था बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरा मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड। तो इस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले बीएससी नर्सिंग के लिए रजिस्टर किया था, उन्हें अब क्या करना है, फिर से जो सिटी है या जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी चॉइस फिल करनी है और न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। तो दिस इज़ एन अमेजिंग न्यूज़, है ना, कि फिर से नए बच्चे भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनका पहले रजिस्ट्रेशन छूट गया था। मैं इन चीज़ों को आपको ज़रा डिटेल में बताना चाहती हूँ। नीट 2021 के जो स्टूडेंट्स थे, जो 12th पास कर चुके हैं या जो ड्रॉपर्स थे, है ना, जिन्होंने अभी इस साल नीट दी है, वो लोग अभी बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के फॉर्म भर सकते हैं एम्स दिल्ली से। एम्स दिल्ली बहुत बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और आप अगर यहाँ से नर्सिंग या पैरामेडिकल भी कर लेते हैं तो भी आपको बहुत सारे फ्यूचर में करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये जो नोटिस है ये 18th अक्टूबर का है, जिसमें लिखा है रीओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। मतलब जो रजिस्ट्रेशन है बीएससी नर्सिंग के और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के, ये फिर से ओपन हो गए हैं। पहले ही स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे कि कैंडिडेट्स जो पहले ही अप्लाई कर चुके थे बीएससी ऑनर्स के लिए या बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, ये अब फिर से लॉगिन करेंगे और इनका रजिस्ट्रेशन को फाइनल करेंगे और अपनी जो सिटी है एग्जामिनेशन की रीचूज करेंगे। ये करना कंपलसरी है। ये जो पूरी एक्टिविटी है इसके लिए जो टाइम दिया है एम्स ने, दैट इज 21 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर का टाइम दिया है शाम को 5 बजे के। जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो अपनी यहाँ पे रीचूज कर ले सिटी। नाउ बात आती है कैंडिडेट्स जो अब चाहते हैं अप्लाई करना एम्स की जो कोर्सेज है उनके लिए, उन्हें बेसिकली क्या करना है। तो वो अब अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न्यू एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज का 23 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक रहेगा शाम को 5 बजे तक। फाइनल स्टेटस है जो आपका रजिस्ट्रेशन का, है ना, कि एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, वो क्या होगा 31 तक पता चल जाएगा। तो फाइनल स्टेटस ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन इस तारीख को पता चलेगा। इसके बाद कोड क्या होगा, जनरेट होगा। आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फी पे कर पाएंगे, सिटी की चॉइस कर पाएंगे, है ना, जिसका भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया है। तो फी पे करना और रजिस्ट्रेशन का जो ये कोड जनरेट करना है, वो जो उसकी जो पर्टिकुलर डेट है दैट इज 1 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक शाम को 5 बजे इसका लास्ट टाइम है। फिर जो फाइनल स्टेटस है बीएससी नर्सिंग का कि आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, ये इस दिन पता चल जाएगा। और रीज़न क्या है अगर रिजेक्ट होता है तो वो भी 15 नवंबर को पता चलेगा। लास्ट डेट क्या है सबमिशन डॉक्यूमेंट्स की, नर्सिंग की जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेंगे, तो दैट इज 18 नवंबर। अब आपके एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और फर्स्ट वीक जो है दिसंबर का, उसमें आपका बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज का एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट में 4 पॉइंट लिखे हैं इस पर्टिकुलर नोटिस में कि कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, है ना, उनको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी जो सिटी है उसको रीचूज़ करना है ना, फाइनल एग्ज़ामिनेशन की सिटी को चूज़ करना है। दूसरे जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, जो सबसे पहले जो प्रॉस्पेक्टस में आए थे, उनमें कोई भी चेंज नहीं है और क्लोजिंग डेट के बाद कोई भी चांसेस नहीं है कि आप फिर से कर पाओगे, इसीलिए इसको टाइम पे करना। यहाँ पे वेबसाइट लिखी है, किस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है, नोटिस आएँगे, अपडेट्स आएँगे। तो चलिए इस वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। तो ये है एम्स दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर ये नोटिस आया है और जहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम सिटी का जो सेंटर है उसे रीचूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो वो भी आप इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे करेंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप एकेडमिक कोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सभी एकेडमिक कोर्सेज़ आपको दिखेंगे। आपको जाना है नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स, आप इसे क्लिक करेंगे। जब आप ओपन करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको सभी नोटिस आ जाएंगे। ये जो नोटिस मैंने आपको समझाया है, ये पहला ही नोटिस था, रीओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल।
इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स देखनी है तो आप ये ओपन करके सेकंड नंबर का पॉइंट ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है? अब हम आगे प्रोसीड करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो एक्चुअल में ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, उन्हें सिर्फ़ अपना क्या करना है, उन्हें तो सिर्फ़ अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है, उसको रीचूज़ करना है। तो वो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करके, लॉगिन करके, अपना जो रीचूज़ करना है एग्ज़ामिनेशन सेंटर, वो करके इसको फाइनली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर जिनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है ना, बेसिक न्यू रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या-क्या चीज़ें रेडी रखनी है। आपको आपका ईमेल आईडी, है ना? और मोबाइल नंबर के बिना रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। पर्सनल डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। वैलिड फ़ोटो आईडी लगेगा आपका। आईडी लगेगी एक, जैसे आधार कार्ड है, और यही आपको एग्ज़ामिनेशन डे पे भी आईडी ले जानी है। स्कैन्ड या फिर डिजिटल इमेज लगेगी रीसेंट कलर फ़ोटोग्राफ की विथ व्हाइट बैकग्राउंड। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं डिजिटल इमेज के, क्या इंस्ट्रक्शन है सिग्नेचर के, और क्या इंस्ट्रक्शन है थंबप्रिंट के, ताकि आपके फ़ोटो में कोई भी गड़बड़ी नहीं आए। आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड ओवर हियर। क्या साइज़ होना चाहिए, फेस क्लियरली विज़िबल होना चाहिए। आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा अगर बैकग्राउंड व्हाइट नहीं होता है, इमेज ब्लर होती है, या फिर अच्छे से स्कैन्ड नहीं होता है, या फिर आप डार्क ग्लासेस या फेस क्लियरली नहीं है और साइड फ़ोटो विज़िबल है। तो आगे चलते हैं फिर हम। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या रहेगी, रिक्वायर्ड रहेगी। मैं फिर से वही वाला पेज खोलती हूँ जहाँ पे मैं आपको बता रही थी। और आपको आपका इमेज का सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की इमेज चाहिए रहेगी। इसके साथ-साथ आपको मार्कशीट, एडमिट कार्ड, जो है एडमिट कार्ड है क्लास 11th का, 12th का, या इसकी मार्कशीट लेकर जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। फिर आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्ज़ैक्टली समझाया हुआ है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, है ना, आपके पास अलग-अलग कोड जनरेट होगा अलग-अलग एग्ज़ामिनेशन के लिए। देखिए, पेमेंट ऑफ फीस जो है हर एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की इसी कोड को यूज़ करके आपको देना रहेगा। ये आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बीएससी नर्सिंग 21, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ एंड बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, ये आपके पास पूरा फॉर्म आ जाएगा जो आपको फिल करना है। यहाँ पर आप नेशनैलिटी फिल करेंगे इंडिया, ठीक है? या जहाँ पे भी आप बिलॉन्ग करते हैं। फुल नेम आपका जो भी है, फुल नेम वैसे ही होना चाहिए जैसा आपका 10th क्लास के मार्कशीट में था। यहाँ पे फुल नेम को आप री-एंटर करेंगे। यहाँ पर जो पेरेंट या फादर या गार्जियन का नाम, यहाँ पर मदर का नाम फिल करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ वही फिल करना है जो सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या मतलब 10th या 12th की मार्कशीट में फिल है, और ये डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पर आप जेंडर फिल करेंगे। डोमिसाइल, कौन से स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है, वो आप इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आपकी कौन सी है, कैटेगरी को यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर उसके बाद अगर डिसेबिलिटी अप्लाइड है तो यहाँ पर येस क्लिक करेंगे। उसका आपको आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है कि आप आईडी प्रूफ आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या 12th की मार्कशीट ले रहे हैं। यहाँ पे आपको आईडी का नंबर फिल करना है। फिर उसके बाद आपको प्लेस ऑफ इश्यू कि कहाँ से आपको आईडी कार्ड मिली थी, कब तक वैलिड है, अगर ये सब ऑप्शनल है ये फिल करना है आपको। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, यहाँ पर ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। एंड दिस इज़ मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर है मोबाइल या लैंडलाइन तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। नाउ आपको जो डिटेल्स देनी है आपकी एड्रेस को लेके, तो 2 एड्रेस हैं, एक है परमानेंट एड्रेस और एक है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको इस पे क्लिक करना रहेगा, तो आप एक ही बार फिल करेंगे आपकी कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, एड्रेस लाइन यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे यहाँ पर क्लिक करना है कि हाँ, आपने जो भी फिल किया है ये सभी चीज़ें
सही है और आप एलिजिबल हैं एम्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए, फिर आपको जनरल रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप आगे की जो प्रोसीजर है, उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो लास्ट डेट है इसको कंप्लीट करने की, वो है 29th अक्टूबर। तो इससे जल्दी से जल्दी इसे आप कंप्लीट कर लीजिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या बीएससी ऑनर नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो। इससे रिलेटेड और भी जो डिटेल्स होंगी ये मैं आपको बताते रहूँगी कि कब लास्ट डेट है, कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, कैसे प्रिपेयर करना है। इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको सभी चीज़ों की टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो बीएससी ऑनर्स या पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये वाली लिंक पेस्ट कर देती हूँ सो दैट आप इज़िली नेविगेट कर पाएँ। सो थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।